प्रिय बंधुओं, मैं आपको इस चैनल पर एक ऐसे कोर्स की शिक्षा दूंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मैं यहाँ अमेरिका की एक वैकल्पिक चिकित्सा अल्टरनेटिव हीलिंग्स रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि पश्चिमी देशों सहित पूरे विश्व में अत्यधिक पॉपुलर है और जिसे सीखना बड़ा ही आसान है। मैं इसे बड़े ही उम्दा ढंग से आपको सिखाऊंगा। मैंने इस कोर्स को कुछ भागों में विभक्त किया है, जो लगातार कुछ महीनों तक इसका पाठ्यक्रम चलेगा। वह यह है पद्धति आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिफ्लेक्सोलॉजी पद्धति क्या है और कैसे काम करती है, इसके कार्य करने के सिद्धांत क्या है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी पद्धति है जिसकी कार्य प्रणाली में यह बात विदित है कि हमारे शरीर में एक प्राण ऊर्जा यानी कि बायोफोर्स का प्रवाह होता रहता है और बायोफोर्स हमारे शरीर में बहती रहती है। और जब बायोफोर्स का इस प्राण ऊर्जा का हमारे शरीर में या जिन अंगों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वह अंग रोगग्रस्त हो जाते हैं और उन अंगों में या शरीर के उस भाग में रोग की उत्पत्ति हो जाती है। रिफ्लेक्सोलॉजी में शरीर को लंबवत 5 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स। 5 लेफ्ट साइड और 5 शरीर के राइट साइड में हैं। यानी कि पूरे शरीर में लंबवत जोन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 10 हैं और इन 10 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स में बायोफोर्स का प्रवाह होता रहता है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल तरीके से शरीर को 5 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से रिफ्लेक्सोलॉजी में शरीर को ट्रांसवर्स जोन के तौर पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। ट्रांसवर्स जोन 1, ट्रांसवर्स जोन 2 और ट्रांसवर्स जोन 3। इस तरह से 3 ट्रांसवर्स जोनों में शरीर को बांटा जाता है। वह शरीर में इन अंगों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्सोलॉजी का सिद्धांत है कि हमारे आंख, कान, नाक, गुर्दा, हृदय, लीवर, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, उन सभी के प्रतिबिंब केंद्र रिफ्लेक्स पॉइंट्स पैरों और हाथों में स्थित होते हैं। मान लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 2 और 3 में प्राण ऊर्जा बायोफोर्स का प्रवाह अव्यवस्थित हो गया है, तो लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 2 और 3 में विकृति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 2 और 3 में आंख और गुर्दे का केंद्र बिंदु है, यानी कि इस क्षेत्र में गुर्दा और आंख दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स जोन 2 और 3 में स्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि गुर्दे में कोई विकृति आ जाए, गुर्दे अपना काम प्रॉपर वे से काम ना कर रहे हों, तो आंखों के नीचे सूजन बनी रह सकती है और होती भी है। अक्सर देखने में आता है कि आंखों के नीचे सूजन होती है। तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि गुर्दों में विकृति आई तो आंखों के नीचे भी सूजन आई। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 2 और 3 में ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसलिए लंबवत जोन पूरा का पूरा अव्यवस्थित हो गया है। वहां उपस्थित अंगों में विकृतियां आनी शुरू हो गई हैं। इसी प्रकार से किसी एक जोन में ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो उस जोन के सभी अंग भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस विकृत जोन का पता लगाते हैं और इस विकृत जोन में अव्यवस्थित हुए बायोफोर्स यानी प्राण ऊर्जा के भाग को ढूंढ निकालते हैं। वह उस पर अपना कार्य करते हुए रिफ्लेक्स बिंदुओं यानी कि रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर डालते हैं, पॉइंट दबाते हैं, जिससे वह अंग प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है और वह पूरा का पूरा जोन प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और इस प्रकार से रोगी रोग मुक्त होने में अग्रसर हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस अध्याय में आपको मेरी इतनी सी बातें समझ आ गई होंगी। अगले अध्याय में फिर हम अन्य विषयों पर बात करेंगे, रिफ्लेक्सोलॉजी के इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।